ऐसे जूम हो रहा है ऐसे हो रहा है जूम। मेरा देखो जरा, मेरा उस पे देखो जाके, जूम हो रहा है। थोड़ा और करो ब्राइटनेस। नहीं वैसे देखो, पास देखो, ब्राइटनेस कमी करनी है। जूम हो रहा अपने आप का, देखो जूम हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉक है पूरा है। अब ऐसे नहीं इस तरीके से कैमरा होता है, ऐसे फोकस कर रहा हूँ, लॉक है ना, चीजें दिखाई दे रहे हैं। हाँ करो ठीक है, सही है, बस ठीक है। ठीक, दिखाई दे रहा पूरा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्लास करेंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6 मैथ्स को एकदम बेसिक से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी क्लासें हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोई भी चीजें नहीं आती बेसिक से, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6 की जितनी भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें मुझे फोटो खींचकर भेज सकते हो, और आपको क्या मिलेगा, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम बेसिक से मैथ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्लास हमारी क्या होगी, कुछ काफी हद तक बड़ी होने वाली है। तो हम लोग पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं बुक लेके आओ, हाँ लाओ बुक लाओ। कब लगाऊं, 20 GB तक जाएगी, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल की, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैथ। पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, बोलो नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे नंबर्स की, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं नंबर्स, देखो ध्यान से आप। तो देखो नंबर्स जो होते हैं, अगर आप नंबर्स की बात करो तो हमारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर बेसिक से सीखोगे तो अनंत होते हैं। अनंत का मतलब होता है इनफिनाइट होते हैं, ठीक। अनंत का मतलब होता है इनफिनाइट, इतने नंबर होते हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी क्लास में अगर नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपकी जो क्लास में कभी 1 से लेकर 100 तक पूछ दिए जाते हैं, 1 to 100 पूछ दिए जाते हैं, या 1 to 1000 पूछ दिए जाते हैं। इससे ज्यादा आपसे कभी भी नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो नंबर्स में इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके कभी 100 तक, और अगर ज्यादा छोटी क्लास बोलते हैं जैसे ईजी, एजी हो गया, पीजी हो गया, केजी हो गया, यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया, तो वहां पर 1 to 50 तक हम लोग नंबर्स याद करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं, हमारा टॉपिक है नंबर्स, ठीक। नंबर्स हमारे कितने होते हैं सर, इनफिनाइट होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। मतलब यहां से अनंत जितने हमारे स्टार्स होते हैं, कितने होते हैं स्टार, स्टार को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, चीजों सीखो ध्यान से, ठीक है। स्टार जो होते हैं क्या हमने काउंट कर सकते हैं, नहीं। हेयर्स को अपने हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक। वो किस में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो नंबर्स हमारे होते हैं 1 to इन्फिनिटी तक, ठीक। अब हम बात करते हैं, पहले हम किस क्लास की बात करेंगे, पीजी क्लास की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पीजी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके लिए मोस्टली जो पीजी क्लास के बच्चे होते हैं उनको पहले सिखाया जाता है 1 to 3 सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, 1 to 3 सिखाया। जैसे यहाँ हमने लिख दिया था 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7,
फिर 8, ठीक, फिर 9, फिर 10, ठीक। तो पीजी वाले बच्चों को पहले 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को सिखाया जाता है, उनको पढ़ना सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनको नंबर से सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद पीजी के बाद क्या करते हैं, यूकेजी आता है, एलकेजी आता है, उसी हिसाब से फिर उन बच्चों को उसी तरीके से चीजों को फिर हम लोग सिखाते हैं। थोड़ा सा मतलब स्पेस और बढ़ा देते हैं नंबरों का, जैसे 10 के बाद 11 हो गया, फिर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक, 17 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक, फिर हमारा आता है 25 26 27 28 29 और 30। मोस्टली पीजी यूकेजी तक 30 तक हम मान लेते हैं कि हम कौन से मान लो, ठीक, नंबर्स में। तो पीजी में पहले हम लोगों ने सीखा था सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसा हम लोग काउंटिंग करना सीख जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे यूकेजी के बाद एलकेजी में जब हम लोग आते हैं तो और इससे थोड़ा सा और नंबर के बाद 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 और 50, इस तरीके से था। तो हम पीजी यूकेजी एलकेजी 50 से अब 50 के बाद से लेकर हम लोग 100 तक सीख जाते हैं, ठीक, 100 के बाद 1000 तक भी सीख लेते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिकली पहले चीजें हमें 50 तक सिखाई जाती है बोलना, ठीक। तो देखो हमें पहले तो नंबर्स लिखना नहीं आता था, तो हमारे जो टीचर्स होते थे हम लोग क्या करते थे, नंबर्स को सिखाने के लिए क्या करते थे टीचर्स लोग हमारे, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर 1 को बनाना है तो पहले इस तरीके से ड्रॉ करते थे मैडम हमारी, और इस तरीके से चीजों को ऐसे लिखती थी इस तरीके से, ये हमारा 1 हो गया। फिर हम क्या करते थे, इस तरीके के हमारे मैडम हमारे कॉपी में ड्रॉ करती थी इस तरीके से, ये हमारा 2 हो गया। फिर 3 को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हमारी मैडम ड्रॉ करती थी, ये 3 हो गया, ठीक। 4 को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हमारी मैडम ड्रॉ करती थी कॉपी में, हमारी नोटबुक में, ये 4 हो गया। तो पन्नी के बाद आ रही तुम्हारी ज्यादा बैग बड़ा लो इसको, सबको बैग में, ठीक है। तो देखो हमारे नंबर्स इनफिनिट तक होते हैं, तो पहले में क्या करते हैं, पीजी में हमें सिखाना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और वैसे डॉट करके, मतलब हमारे डॉट डॉट पॉइंट लगा देते हैं, ठीक, इस तरीके से। फिर उनको क्या करते हैं, मैम बोलती है कि इनको क्या करो बच्चे, इसी के ऊपर लाइन को ड्रॉ करो। फिर बच्चा क्या करता है, लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करता है, ऐसे ड्रॉ करता है इस तरीके से, देखो। फिर उसी के बाद 2 को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं यहां से बच्चे ऐसे, जो पीजी यूकेजी एलकेजी वाले होते हैं। फिर 3 को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एकदम ऐसे, फिर 4 को ड्रॉ करते हैं एकदम ऐसे से, ठीक है। ऐसे चीजों को सीखते हैं। तो जो गार्जियन मेरी अगर वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से आपको सिखाना है बच्चों को, जहां तक भी आपको काउंटिंग याद करवानी है बच्चों को, ठीक है। अब पीजी और यूकेजी एलकेजी में ऐसे ही ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है, ठीक। हम लोग 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीख जाते हैं। 100 के बाद आपको पता है 101 102 103 104 105 106 107 108, ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाते हैं हम लोग, 1000 तक आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या सीखे, नंबर्स, क्या सीखे, नंबर्स, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें जैसे हैं, अब मान लो आपको अगर होमवर्क में अगर मैं दे दूं, मान लो यहाँ पर देखो, अब कोई बच्चा अगर पीजी यूकेजी एलकेजी का बच्चा है, अगर उसको होमवर्क आप देंगे तो आप मोस्टली ऐसे ही सवाल देंगे, जैसे यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 3 को गैप कर देंगे, 11 को गैप कर देंगे, 14 को गैप कर देंगे, मिस कर देंगे, 20 को मिस कर दीजिएगा, 18 को मिस कर दीजिएगा, ठीक। ऐसे आपको यहाँ पर बच्चों को फिल करवाने इस तरीके से, ठीक है। तो उनको क्या होगा, नॉलेज आ जाएगी और चीजों को अच्छे से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो
उनको ज्यादा समझ में आएगा। और जैसे अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो उसकी रिवीजन हो जाएगा कि क्यों नंबर नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पर क्या नंबर फिल किया जाएगा। ठीक, तो अगर कोई बच्चा है, ठीक, तो उसको उस तरीके से ये होमवर्क में, अगर केजी यूकेजी का बच्चा है तो ये क्या करेंगे, आप इसको फिल करवा के, ठीक, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, अगर कोई देख रहा हो वीडियो। ठीक है, और सौभाग्य का होमवर्क है ये। ठीक है, नंबर्स को फिल करना है। ठीक है, नंबर्स को ये फिल करना है इस डब्ल्यू में कि 1 2, उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, नंबर्स को सौभाग्य फिल करेंगे। ठीक है, इसमें तो इस तरीके से हमने नंबर्स को सीख लिया है 1 to 100। अब इसी जो तरीका होता है इसको बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं मिसिंग नंबर। क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बोलते हैं इसको फिल करने के लिए। ठीक, तो ये गार्जियन अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो इस तरीके से बच्चे को आप एक कॉपी में टेबल बनाइएगा, उन टेबल में बीच बीच से नंबर्स को एकदम हटा दीजिएगा। ठीक है, या बीच का नंबर गायब कर दीजिएगा। इससे बच्चे का क्या होता है, माइंड की स्किल्स बढ़ती है और बच्चा चीजों को सीखता है। जब बच्चा गलत नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं, और बच्चा जब गलत करेगा तो क्या होगा, सीखेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर्स सीख लिए, हमने कहां तक सीखे, 50 तक सीख लिए। ठीक, 50 के बाद देखो अगला जो हमारी स्टेप आती है नंबर्स की, वो कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो हमने 50 तक कर लिए, 50 के बाद हमें और आगे जाना है। ठीक, या मान लो 100 के आगे जाना है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पर हम मान लो 101 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ हमने 202 ले लिया, फिर यहाँ हमने ले लिया 203, फिर यहाँ ले लिया हमने, यहाँ का हमने नंबर ही गायब कर दिया। तो आप 101 से 202, 303 ऐसे नंबर्स भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, बच्चों की कॉपी में। ठीक, तो आपको मैंने तरीका बता दिया है किस तरीके से आप मिसिंग नंबर दे सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसी में कुछ थोड़े से बड़े सवाल बन जाते हैं आपके। ठीक है, अब देखो मिसिंग नंबर में ऐसे ही अगर आपको होमवर्क में सवाल करने हैं तो आपको ये देखो होमवर्क वाले ही सवाल चल रहे हैं आपके। ठीक है, किस तरीके से आपको करने हैं। जैसे मिसिंग नंबर में हमने यहाँ पर आपकी मैथ की जो कॉपी आती है वो भी देखे होगा आपने। मैथ की कॉपी इस तरीके से बॉक्स वाली आती है। अगर यहाँ पर मैं मैथ की नोटबुक बना दूं अगर, ठीक है, बच्चों के लिए अगर नोटबुक बना दूं यहाँ पर मैं, ठीक है, किस तरीके से नोटबुक आती है अच्छे से। देखो आपको ये नोटबुक ले लेनी है मैथ वाली। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आप अगर काउंटिंग दे रहे हो या नंबर्स कोई भी दे रहे हो, आपने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ आपने लिखा 2, ठीक, फिर यहाँ 3 लिखा, फिर 4 5 6 7। अब आपने ये 1 से लेकर 7 तक लाइन चला दी। अब मान लो फिर यहाँ से बच्चे को अगर आपने बता दिया कि 7 के बाद मान लो आपने यहाँ से चला दी 11 की लाइन। ठीक, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17। उसके बाद आपने यहां चला दिया 21 22 23 24 25 26 27। ठीक, उसके बाद आपने चला दिया 31 32 33 34 35 36 37। फिर उसके बाद आपने लिख दिया यहां से मान लो 31 के बाद आपने सीधे यहां चला दिया 71 से 72 73 74 75 76 77। ठीक, उसके बाद आपने चला दी यहां से मान लो एक लाइन फिर से गैप कर दी 91 92 93 94 95 96 और 97। अब आपको बच्चे को इस तरीके से आपको टेबल बना देनी है और बच्चे को इस तरीके से टेबल को याद करवाना है। ठीक, तो ये पहले आपको टेबल याद करनी है। उसके बाद मान लो अब आपको होमवर्क देना है बच्चों को, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि जैसे आपने बच्चों को बता दिया कि चलो ये 1 2 3 पूरे आपने 1 से 7 तक याद करवा दी। अब यहाँ पर आपने 6 को गैप कर दिया, 4 को गैप कर दिया, फिर 2 को गैप कर दिया। ठीक, फिर यहाँ से आपने 11 वाली लाइन याद करवा दी, 11 12 13 14 15 16 17। आपने यहाँ 17 को गैप कर दिया बाद में अपनी कॉपी में, 14 को यहाँ से गैप कर दिया, यहाँ से 13 को गैप कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद आपने
आपने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 लाइन याद करवा दी। ठीक, ऐसे काउंटिंग में फिर आपने क्या कर दिया, 26 को यहां से आपने रब कर दिया, 24 को रब कर दिया, 22 को रब कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद आपने 31 की लाइन ऐसे याद करवा दी और ऐसे नंबर्स को क्या कर दिया आपने, मिसिंग कर दिया। ठीक, देखिए जरा अच्छे से, आपने नंबर्स को मिसिंग कर दिया। ठीक, ऐसे 71 लाइन वाली पूरी याद करवा दी, फिर आपने इस लाइन को क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया। ठीक है, 91 वाली भी ऐसे देख लो आप। ठीक है, ये आपने नंबर्स को मिसिंग कर दिया। अब आपने क्या किया, बच्चे की कॉपी में इस तरीके से बॉक्स, आपकी जो कॉपी आती है उस पे आप इस तरीके से क्वेश्चन देंगे नंबर्स में, ताकि बच्चा उसमें फिल कर सके। क्योंकि बच्चे को पता है कि यहाँ सर ने बोला था यहाँ 1 होता है, फिर यहाँ क्या आएगा 2 होगा, फिर यहाँ 3 के बाद क्या होगा 4 होगा, 4 के बाद 5 आता है, उसके बाद क्या आएगा 6 होगा। तो बच्चा ऐसे चीजों को अगर आप मिसिंग नंबर में दोगे तो बच्चे की कैलकुलेशन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। माइंड की जो मतलब सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है ना। तो माइंड कैलकुलेशन करने लगता है कि हाँ ये अभी हमने नंबर पढ़ा था, यहाँ पर ये नंबर था, यहाँ पर ये नंबर था, यहाँ पर ये नंबर था। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही। ठीक, तो नंबर्स को अगर आपको देना है किसी नंबर में, इस तरीके से आप केवल बच्चों को दे सकते हो। इनसे ये क्या होता है कि बच्चे का जो नॉलेज होता है बढ़ता है। सौभाग्य, होमवर्क कर लोगे, समझ में आ गया कैसे करते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, अब मिसिंग नंबर देखो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को अब हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने नंबर्स पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आता है काउंट एंड राइट। देखो काउंट एंड राइट का मतलब क्या होता है, देखो अगला टॉपिक हमारा है काउंट एंड राइट। ठीक, देखो काउंट एंड राइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हमको काउंट करना है। काउंट मतलब आपको वही है नंबर, नंबर को काउंट करना है। क्या हो हंसी आ रही, क्यों? ठीक है, काउंट एंड राइट का मतलब होता है, इधर देखो सौभाग्य तुम बोर्ड में तुम्हारी मैथ चले। ठीक है, अब जैसे हमने बोल दिया काउंट एंड राइट का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिए, मान लो ये जैसे हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, ट्रायंगल बना दिए ये। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये बताओ इनको काउंट करो कितने ट्रायंगल है, तो आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे 4। फिर जैसे अगला एक क्वेश्चन बना दिया, हमने बोल दिया ये 1, इस तरीके से हमने ये सर्कल बना दिए। फिर हमने बोला इन्हें आप काउंट करो, यहाँ पर बॉक्स में फिल करो कितना होगा, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे, 6 फिल कर दोगे। ठीक, तो इस तरीके से आप चीजों को काउंट कर सकते हो। जैसे अगला हमने बना दिया स्टार। ठीक है, अब स्टार भी ना बनेगा क्या, ठीक इस तरीके से मान लो स्टार हम बना दें। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ले लिया स्टार वाला। ठीक है, लेकिन बनेगा कैसे नहीं, मैथ के टीचर हम लोग भी है, बनेगा। ठीक है, ऐसा भले ना हो लेकिन काउंट करना। अब मान लो स्टार आ गया, ऐसे दिख जाए आपको बनेगी, तो आपको काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपको काउंट करके लिख देना है 5। ठीक, तो इस तरीके से काउंट एंड राइट आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपका चैप्टर ये काउंट एंड राइट वाला फिनिश हो जाता है। अब ऐसे में हम जो ही नहीं ट्रायंगल दे दें, सर्कल दे दें या स्टार दे दें, हमारा मन करता है हम कोई भी शेप बना के दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक, उसके बाद अगला एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, तो चीजों को हम ऐसे ही सीखेंगे। जैसे अब अगला एग्जांपल हमने दे दिया कोई भी, जैसे मान लो पेन से दे दिया, यहाँ पर मान लो हमने एक पेन से दे दिया, इस तरीके से कोई भी पेन से दे दिया यहाँ पर तमाम। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये पेन के सेप है इस तरीके से। अब उनसे बोल दिया काउंट करने के लिए लिखो, तो इससे काउंट कर लो। अब जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने इरेजर दे दिया। ठीक है, इस तरीके से ये मान लो ये हमारी इरेजर बनी है। ठीक है, इसको काउंट करने के लिए आपको दे दिया जाए।
तो इसको आप काउंट करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर क्या फिल कर दोगे 8, ठीक। ऐसे इनको काउंट करना है, यहाँ पर फिल कर दोगे। अब जैसा अगला टॉपिक हमने दे दिया, मान लो इस तरीके की लाइन दे दी हमने, ठीक, इस तरीके की लाइन दे दी, इनको लाइन को काउंट करना है। तो यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 को आप फिल कर दोगे। तो होमवर्क देने के लिए काउंट एंड राइट ऐसे आप बहुत सारे सिंबल्स का यूज कर सकते हो, ठीक, जिसमें से आप सीख सकते हो, ठीक है। इसको आप रख देते हैं। और देखो ये टॉपिक भी सेकंड वाला कंप्लीट हो गया हमारा, काउंट एंड राइट, ठीक है। काउंट एंड राइट हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है। उसके बाद हमारा आता है नंबर्स, नंबर्स नेम। अगला टॉपिक आता है हमारा नंबर्स नेम, ठीक है। सौभाग्य, अब ये तुम्हारा टॉपिक चल रहा है तीसरा, ठीक है, नंबर्स नेम। अब देखो नंबर्स नेम का मतलब क्या होता है, अब हमें आना चाहिए 1 2 3। अभी जब हम लोगों ने सीधा रटा मारा, अब हमें उनकी स्पेलिंग याद करनी है। क्या याद करनी है? स्पेलिंग याद करनी है। अब प्रिया और सौभाग्य दोनों सीखेंगे, ठीक है। इसमें अब प्रिया और सौभाग्य टॉपिक, और तुम्हारा क्या नाम है? इसका नाम रौनक। अब तुम्हारा टॉपिक चालू है नंबर से। तुम लोग का टॉपिक भी है, लेकिन कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़े नंबर में आ जाता है, ठीक। शुभ, चीजें अच्छी लग रही है आज पढ़ने में, बेसिक्स है ना। हाँ, याद आ गई होगी पिछली क्लास, पहले पहले कैसे पढ़ेंगे ना छोटे में। हाँ, तो देखो नंबर्स नेम से क्या हो जाता है, अब ऐसे मैडम का मजा आ जाए, नंबर नेम में अगर पढ़ो, ठीक है। लेकिन ठीक कोई बात नहीं, हम देखते हैं, चलो हम बुक ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम इनकी बुक में दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर नेम दिए गए हैं, पीजी क्लास में है 1 से लेकर 10 तक, लेकिन सीखते हैं। जैसे मान लो आपको सिंपल से लिखना है 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3, 4 FOUR 4, FIVE 5, SIS 6, SEVEN 7, उसके बाद 8, उसके बाद हमारा आएगा 8 EIGHT 8, उसके बाद आएगा 9 NINE। देखो कुछ कैपिटल होंगे इसमें, कुछ स्मॉल बना रहा है, ठीक। सारा एक जैसा नहीं हम बनाएंगे, ठीक है। TEN, ताकि आपको चीजों को ज्यादा सीखने में मजा आए। तो देखो यहाँ से इनके सौभाग्य की जो बुक में दी गई है 1 से लेकर 10 तक दिए गए, ठीक है। अब 10 तक इनको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो ये पीजी क्लास में है, तो देखोगे स्पेलिंग क्या होती है 1 की, ONE 1, TWO 2, THREE, इसको क्या बोलेंगे 3, FOUR क्या बोलेंगे 4, FIVE क्या बोलेंगे 5, SIX क्या बोलेंगे 6, SEVEN क्या बोलेंगे 7, फिर हम लोग क्या बोलेंगे EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। तो हमें क्या करना है, पीजी क्लास के बच्चे को जहां से लेकर यहाँ तक 10 तक, पर इनके 10 तक दिए गए, उसके बाद इनका खत्म, उसी में आपको प्रैक्टिस करवा देनी है। बच्चों को क्या कर देना है, यहाँ पर जैसे स्पेलिंग को गायब कर देना। पूछोगे आप 1 के बाद क्या आता है, 2 बोलेगा। फिर आप अगर स्पेलिंग पूछना चाहते हो तो मान लो आपने इस तरीके से आपने गायब कर दिया, ठीक। ये होमवर्क में होगा, सौभाग्य करके लेके आएंगे, ठीक है। होमवर्क में ये स्पेलिंग गायब हो रहे, जैसे स्पेलिंग याद की ONE 1 की, तो यहाँ पर N गायब कर दिया। अब बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, क्या होता है। TWO में यहाँ पर गायब कर दिया, 3 में हमने लास्ट वाला वर्ड गायब कर दिया, ठीक। 4 में हमने U को गायब कर दिया, ठीक। 5 में हमने I को गायब कर दिया, और 6 में हमने X को गायब कर दिया, 7 में हमने यहाँ से E को गायब कर दिया, ठीक है। ये सौभाग्य को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 8 में हमने यहाँ पर G और T को गायब कर दिया। ऐसे आप स्पेलिंग भी याद करवा सकते हो, गायब करने के बाद बीच में गायब कर दो, ठीक। इस तरीके से स्पेलिंग मिसिंग को कॉन्सेप्ट ले लो, पीछे वाला जो मिसिंग नंबर था, ऐसे स्पेलिंग मिसिंग का कॉन्सेप्ट ले लो और बच्चों को नंबर से आप याद करवा सकते हो 1 से लेकर 10 तक। चीजें बातें समझ में आ गई, अच्छी लग रही होगी, ठीक है। 10 के बाद अगर मान लो अब थोड़ा सा लेवल आप बढ़ा दो, ये तो आपने 10 तक करवा दिया बच्चे को, यहाँ तक फिनिश कर दो अब, ठीक। ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया उसका, ठीक है। ये पीजी तक खत्म।
अब 10 के बाद क्या 10 ही रहेगा। अब हम क्या आ जाएंगे 11 आ जाएंगे, ELEVEN। 11 के बाद क्या आता है 12, TWELVE 12। 13 की स्पेलिंग बताओ क्या होती है, नहीं आती है। RT देखो THIRTEEN 13। 14 की स्पेलिंग नहीं आती, बताओ मुझे। FOURTEEN 14। देखो बच्चों को याद है। ऐसे आप 11, 12, 13, 14, उसके बाद 15 की स्पेलिंग बताओ। 15 सही है। FIFTEEN 15। फिर उसके बाद क्या आता है 16। 17 की स्पेलिंग बताओ मुझे नहीं आती। 17। 18 की स्पेलिंग बताओ। 19 की स्पेलिंग बताओ। 19। फिर उसके बाद क्या आता है 20 की स्पेलिंग बताओ। बहुत बढ़िया। चलो हमको 20 तक नंबर याद हो गया, ठीक। तो हमें पहले क्या करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे आप बच्चों को 20 तक ऐसे नंबर्स याद करवा सकते हो। पहले नंबर्स याद करवाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा होमवर्क है कि आपको क्या करना है, स्पेलिंग मिसिंग करना है। और ये काम किसका है, सौभाग्य करेंगे, ठीक है। कैसे, जहां से स्पेलिंग मिस्टेक होगी पूरी, और ये जितनी स्पेलिंग मिस्टेक होगी ये सौभाग्य पूरे भरेंगे इसमें, ठीक है। ये पूरी स्पेलिंग मिस्टेक जितनी भी है ये सब ये भरेंगे, ठीक है, पूरी ये भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको घर पे भी नोट डाउन करना है, ठीक है। खाओ लेकिन ऐसे खाओ की आवाज ना आए। ठीक है, अब आगे देखो, नंबर से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा 20 मतलब 50 तक इनके नंबर दिए गए। कहां तक दिए गए, 50 तक दिए गए। 20 के बाद क्या आता है, ठीक, पूरे नंबर्स जो है हम लोग को ऐसे ही याद करने हैं। तो 20 तक नंबर हो गए ना पूरे। उसके बाद देखो 20 के बाद देखो आगे कितने नंबर दिए गए हैं। देखो ध्यान से सीखते हैं, यही नंबर हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 31 हो जाता है, 32 हो जाता है, 33 हो जाता है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। फिर 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67 के बाद 68, फिर 69, फिर 70, हाँ 71, 72, फिर 100। देखो 100 तक पूरी काउंटिंग कर ली। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बैकवर्ड काउंटिंग। क्या आता है, बैकवर्ड काउंटिंग। देखो पूरे 100 तक काउंटिंग आपने सुनी होगी, ठीक है, सुन लिया, आपको भी ऐसे याद करवाना है।
उसके बाद आता है बैकवर्ड काउंटिंग। देखो कैसे करते हैं हम लोग, तो देखो चीजों को सीखोगे आप ऐसे ही। बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक। देखो बैकवर्ड काउंटिंग भी बहुत तरीके से आती है। रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको रीजनिंग नहीं आती वो सीख जाता है ना, रीजनिंग वाले सवाल। हम लोग इसी ऐसे ही बनते हैं। अगला अगला कॉन्सेप्ट हमारा है बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक। देखो बैकवर्ड काउंटिंग क्या होता है कि जैसे आपको आना चाहिए सौभाग्य बोर्ड की तरफ देखो अच्छे से, आप बैकवर्ड काउंटिंग सीखते हैं। जैसे दिया गया 100, उसके बाद आता है 90, उसके बाद आता है 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। इस तरीके से हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, ठीक। तो देखो ये हो जाता है 10। जैसे आप यहां से स्टार्टिंग करते हो, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। 100 के बाद 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। ये हमारा क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होता है। अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचे हो, ठीक है, लेकिन पहुंच जाओगे, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग में तुम पहुंच जाओगे, ठीक। अब ऐसे में ही अगर आपको क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करवाना है बच्चों को, तो आप यहां से ले सकते हो। जैसे मान लो आप 20 से ले लो, 20 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13, फिर 12, फिर 11। इस तरीके से आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो। 11 के बाद 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से आप बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हो 20 से। अब जैसे मान लो 20 के बाद 30 से स्टेप आप ले सकते हो। जैसे मैंने 20 से दिया है यहाँ से करवाने के लिए, आप 40 से ले लीजिएगा। फिर आप चाहो तो 60 ले सकते हो या 70 से। अब ऐसे ही नंबर को बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हो। फिर होमवर्क के लिए बच्चों को आपको देना है, सिंपल है, ठीक है। होमवर्क में क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ से गैप कर देना है नंबर्स को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नंबर को आपको गैप कर देना है, इस तरीके से। यहाँ पर नंबर को गैप कर देना है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर नंबर को गैप कर देना है। और बच्चे को क्या करना है, सीखने का मौका देना है। अब बच्चे से बोलना है यहाँ पर फिल करो, तो यहाँ पर बच्चा फिल करेगा, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या नंबर इसके अंदर आते हैं। तो बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग इस तरीके से सिखाया जा सकता है, ठीक। बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है, ठीक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बैकवर्ड काउंटिंग। पूरा हो गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बैकवर्ड काउंटिंग बिल्कुल समझ में आ गया कैसे करते हैं। पीछे याद आ गई बैकवर्ड काउंटिंग, पहले भूल गए होंगे शायद, हाँ याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे आ जाओ, अगला टॉपिक हमारा है बैकवर्ड काउंटिंग के बाद आता है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर को बताना पड़ता है इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और कौन सा बिगेस्ट नंबर है। तो सौभाग्य आपका अगला टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर सर जी स्कूल में पढ़ाती है। हाँ, लेकिन अभी देखो तुम्हें फिर से रिवीजन करवा रहा है। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। ये क्या कर रहे हो, मारो नहीं, जब हम बात किया करें तो मारा नहीं करो एक दूसरे को, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सीरीज बना दी क्वेश्चन की। जैसे हमने यहाँ से बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये सीरीज बना दी। अब आपने पूछा बच्चों से, बताओ इस सीरीज में या इन नंबरों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या करो, गोला कर दो, और बिगेस्ट नंबर में क्या बना दो, बॉक्स बना दो। क्या बना दो, बॉक्स। तो बात समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर में गोला बना दो और बिगेस्ट नंबर में क्या बना दो, बॉक्स बना दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर को पहचानना, ठीक। अब जैसे अब हमने एक और क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमने बोल दिया 6 9 8 एंड 4 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बताओ बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें। ये बिगेस्ट नंबर है। 8 6 9
हाँ 9 पर गोला कर दो। फिर हमने अगला टॉपिक पूछा कि 3, 6, 7, 8, 0 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। बहुत बढ़िया। तो 0 तो मान लो दिया ही क्या, तो 0 को 0 कर दो। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। टॉपिक समझ में आ गया स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर का? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। फिर जैसे तो कुछ चीजें ऐसे ही सीखोगे आप, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर आ गया ना समझ में सवाल में? ठीक। तुम्हारे किताब में ऐसा सवाल दिया जाता है, जैसे दे दिया जाएगा 30, 60, 70 और 40, इनमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है उसको लिखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगला दे दिया जाएगा 75, 95, 43, 26 को बिगेस्ट नंबर लिखो यहाँ पर, लिख लोगे होमवर्क में? बिगेस्ट नंबर लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ, तो इस तरीके से बिगेस्ट नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? अब क्या करोगे, नोट करोगे ना घर पे, वीडियो पे देखोगे ना, ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक ये बुक का दिया गया है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्या दिया गया है? बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो बिफोर एंड आफ्टर से पहले हमें काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर से पहले हमें क्या आनी चाहिए? अच्छे से काउंटिंग हमें अच्छे से आनी चाहिए। सो कोई दिक्कत नहीं है, बुक तो नहीं रहे हो? प्रिया सीख रहे हो ना? अब चीजें सीखने मजा आ रही है ना? पहले भूल गए होगे काउंटिंग कैसे करते हैं, क्या है, ठीक है। अब देखो बिफोर आफ्टर क्या होता है, बिफोर और आफ्टर। देखो तुम्हारे क्या में कॉन्सेप्ट है ना बिफोर आफ्टर वाला, बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारे घर भी। अगला हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है बिफोर। बिफोर और आफ्टर, ठीक बच्चों। बिफोर और आफ्टर सीखो क्या होता है। देखो बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद में। बहुत बढ़िया। मैंने एक सवाल दिया आपको 6, 7 ठीक और 4। मैंने क्वेश्चन बोला कि बच्चों ये बताओ ये क्या लिखा है 6, 7, 8, तो बताओ 6 के पहले क्या होगा? 6 के पहले तो मैंने बिफोर निकालो तो यहाँ क्या बोल दोगे? 5। फिर हमने पूछा 3, 7, 8, उसके बाद क्या आता है? 7, 8, 9। हाँ, तो यहाँ क्या फिल कर दोगे? तो ये कौन वाला कॉन्सेप्ट हो गया? बाद वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और ये क्या हो गया? पहले वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले हमने पूछ दिया 6 के पहले क्या आएगा? 5 और 8 के बाद 9, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? अब जैसे तुम्हें यहाँ पर बिफोर और आफ्टर बनना है, ठीक है। क्या बनना है? बिफोर और आफ्टर। तो देखो बच्चों होमवर्क के लिए क्या करोगे आप? बिफोर और आफ्टर कैसे करोगे? तो देख लो पहला ही बिफोर वाले आपको करने हैं, इधर वाले आफ्टर वाले करने हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 33, 45, 67, 82, 79। जो होमवर्क है सौभाग्य तुम्हारे कर दिए थे ना। सक्सीजर का मतलब क्या होता है? प्रेडिसर का मतलब क्या होता है? सक्सीजर और प्रेडिसर बिफोर, ठीक है। अब यहां दे दिया मैंने 54, उसके बाद क्या आता है? 67 के बाद क्या आता है? 72 के बाद क्या आता है? 32 के बाद क्या आता है? 97 के बाद क्या आता है? तो स्वाभाविक ये आपके बिफोर और आफ्टर वाले क्या है? कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, कर लोगे बिफोर आफ्टर, कोई दिक्कत है? अब आगे सौभाग्य की बात आएगी ग्रेटर देन और लेस देन।
क्या आएगा? ग्रेटर देन और। लेस देन। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट हमें 1 से लेकर पीजी से लेकर 6 तक सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगे। देखो बच्चों, अब देखो हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल क्या होता है। देखो अगला हमारा टॉपिक है ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन। अगला का टॉपिक क्या? लेस देन, ठीक। और इक्वल, और क्या होता है? इक्वल क्या होता है? इक्वल टू। तो अभी हमसे जो कोचिंग वाले जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बहुत फायदा है। देखो कोचिंग पढ़ने का ये फायदा होता है कि बच्चों को पूरी बुक एक साथ में क्या करवा देते हैं हम लोग? रिवाइज करवा देते हैं। और वहां जो होम ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं उनका वही काम रहता है, डेली दो लिखो। यहाँ पर क्या फायदा है? यूट्यूब पे वही तुम्हें मिल जाएगी चीजें, सीख जाओगे हमने क्या पढ़ा था। GREATR ग्रेटर देन, पहले स्पेलिंग याद करवाना है। लेस देन की LESSTHA लेस देन और इक्वल। अब देखो ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल के साइन क्या होते हैं। तो देखो इधर सौभाग्य, इधर देखो बोर्ड की ओर देखो, ग्रेटर देन का साइन होता है इस ये वाला, और लेस देन का साइन होता है ये, और इक्वल का साइन होता है ये। हमने बोल दिया, बताओ इसमें कौन सा साइन होगा? 1 और 7 के बीच में कौन सा साइन होगा? बताओ जरा सौभाग्य। इस रंग वाला। हाँ देखो उन्हें पता है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। 4 और 9 में, 8 और 8 में। ये होमवर्क के लिए सवाल है, लेस देन ग्रेटर। तो देखो 7 अभी हम एक बता देते हैं, उसके बाद आप करोगे। क्या है? ये मार है। कौन मार? क्यों? खाते रहो, इसका मतलब ये नहीं बदतमीजी करो, ठीक है। चलो बस 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 शांत रहो। चलो देखो सीखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल के साइन को प्रूव करते हैं। तो अभी हमने बोल दिया 7 1 से बड़ा है कि छोटा है? 7 1 से बड़ा है कि छोटा? बताओ बड़ा है ना। 5 और 2 में कौन बड़ा है? 9 और 4 में। 14 में कौन बड़ा है? 14 और 9 में। 8 और 8 में इक्वल है। तो ये तुम्हें किसमें करके लेके आना है? ये तुम्हें होमवर्क में कर दे सवाल, ठीक है। तो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। पूरा टॉपिक कंप्लीट, समझ में आ गया? ठीक है। सर वीडियो कब भेजोगे? शाम टाइम। हाँ अब जैसे इसी में कुछ क्वेश्चन देख लो होमवर्क में जो इनकी बुक में दिए गए हैं, पूरी बुक इनकी करवा रहे हैं। जैसे कि क्या में बॉक्स बने, जैसे ये दिखा है कि ये पासा वाले सवाल दिए गए इस तरीके से। हाँ ये पासा होते हैं। और जैसे ये यहाँ पर एक ये 2 है, तो इनमें साइन करने के लिए आता है कौन है? तो हमें काउंट करना मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो ये बड़ा होगा 6 वाला। तो इस तरीके से इनके पास वाले सवाल दिए गए, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, काउंट करके, है ना। आगे दिया गया अगला टॉपिक है आपका सिमिलर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इधर सिमिलर टॉपिक होता है हमारा। इधर बस शांत रहो, शांत रहो। सिमिलर, उसके बाद डिफरेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले। देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है? जिनमें एकदम सेम जैसे साइन होते हैं। क्या होते हैं? सेम साइन होते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारा है सिमिलर। अगला टॉपिक हमारा है सिमिलर, ठीक। अगला टॉपिक हमारा है सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या बना है? स्टार बना है एक, फिर यहाँ पर एक गोला होता है, और यहाँ पर मान लो एक लॉलीपॉप बना दी इस तरीके से आपको, इस डिजाइन की, ठीक। तो पूछा जाता है
कि सिमिलर कौन कौन से हैं और डिफरेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं उसमें सिमिलर का ऐसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये स्टार और ये मास ये स्टार है और ये स्टार, इस तरीके का। तो देख सकते हो आप ये तीनों सिमिलर बने। कैसे बने हैं? सिंगल सिमिलर, एकदम सिमिलर मतलब समान है, ठीक। रेगुलर देख लो, जैसे ये आपने देखा होगा ये बॉक्स कैसा बना है, एकदम सिमिलर बना है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बॉक्स ये जो हमारे सिमिलर बने हैं, तो इस तरीके के हमारे सिमिलर शब्द होते हैं। समझ में आ गया? निकाल लोगे सिमिलर? पढ़ने ध्यान दो, गिरा के मारेंगे, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सिमिलर वर्ड होते हैं, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट। क्या होता है? देखो डिफरेंट का मतलब क्या होता है सीखोगे भी। तो जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट में कोई चीज बता सकते हो ना कि डिफरेंट किस तरीके से होते हैं? जैसे मान लो ये तुम्हारा अगला टॉपिक हमारा आ जाता है डिफरेंट, DIFFERENT। अगला टॉपिक हमारा डिफरेंट का। तो डिफरेंट में जैसे मान लो आपको ये बैलून बना दिया इस तरीके से, ठीक। ये बैलून है और इस तरीके का मान लो ये बैलून बना है, और यहाँ पर एक बैलून इस तरीके का बना है। ये देखो दिल वाला बैलून बनेगा, नहीं लगता आपसे, ठीक। एक ये मान लो बैलून है, ठीक। तो आपको इस तरीके डिफरेंट साइज होती है, शेप होती है। एक इस तरीके का मान लो बैलून बना है, ठीक। एक इस तरीके का बैलून बना, ठीक। तो आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन से डिफरेंट है, तो सारे डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। इस तरीके से चित्र होता है। जैसे मान लो एक ये शेप बना है, एक ये शेप बना है, ठीक, और एक ये शेप बना है इस तरीके का। तो ये क्या है? डिफरेंट शेप है। कैसे शेप है? डिफरेंट शेप है, ठीक है। खाने में ध्यान देते हो, ठीक। उसके बाद आ जाओ डिफरेंट शेप के बाद आप करोगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है प्रिया? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। खा लो, हमें भूख लगी है, ठीक है, लेकिन आवाज मत करना। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? हाँ, तो भैया क्या लिया? बादाम समोसे हाँ, क्या लाया? कुछ लाए नहीं थे? खत्म हो गया तो खा लो भाई। चाहिए और यहाँ दुकान काम कर रही है। हम क्या खाएंगे? मैथ पूरी कंप्लीट सवाल आज, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। देखो असेंडिंग सवाल और प्रियदर, देखो ध्यान से। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से, अभी हमने तुम्हें सवाल दिए थे होमवर्क के लिए, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है ये देखो बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, छोटा से बड़ा। हाँ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। जैसे हमने बोल दिया 7 3 6 5 4 2 1 9 1 20। इसको लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, लिख लोगे ना? रोड़ा नहीं, शांति कर एकदम। जरा चुपचाप शांति बैठ एकदम। अरे कोई चलो बैठ जाते, देखो अरे यार देखो इधर बात ध्यान से बस। देखो असेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो यार बस, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से
ठीक। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। जैसे हमने कोई नंबर दे दिया, ठीक, जैसे कोई नंबर दे दिया, देखो इधर ध्यान से, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले छोटा नंबर लिखो, कितना है 20, फिर कितना लिखोगे 42, फिर 65, 73, 91, ठीक। तो छोटे से बड़ा। अब बड़ा, अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। फिर यहाँ इधर देखो बोर्ड में 61, 21, इस तरीके से। तो आ गया समझ में असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तुम्हें देखो ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। किसके द्वारा समझाते हैं, ग्राफ के द्वारा। जैसे मान लो, जैसे सीखो असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से सीखो, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक पेड़ देखा, क्या देखा, एक तुमने पेड़ देखा, यहाँ पे देखो, ठीक। थोड़ा सा छोटा बना लेते इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लगे थे, बड़े बड़े आम लगे थे। कैसे लगे थे, आम लगे थे। अब तुमने क्या लगाया इसमें, अब एक सीढ़ी लगाई, क्या लगाई, सीढ़ी। देखो फिर से देखो, एक सीढ़ी लगाओ। अब सीढ़ी में जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे डंडे से फिर दूसरे डंडे पे आए, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठवें पर। अब अगर तुम्हें उतरना है तो डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आम तोड़ दी, आप दूसरी सीढ़ी लगा दी, ठीक। फिर बड़े से छोटे की ओर, कहां की ओर, बड़े से छोटा। तो देखो असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक बड़े की ओर चढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। छोटे की ओर आना। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। समझ में आ गया। जैसे कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है हम लोग, कि नंबर्स पे जान लो और छोटे कैसे किए होंगे। तो जैसे हमने ये नंबर लिखा है 9876543, बताओ ये असेंडिंग में लिखा है कि डिसेंडिंग में लिखा है, बताओ बताओ, असेंडिंग में लिखा है कि डिसेंडिंग में लिखा है, ये डिसेंडिंग में। किसमें लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है। अच्छा ये बताओ नंबर किसमें लिखा है, 1 2 3 4, बताओ ये किसमें लिखा है, असेंडिंग। हाँ ये किसमें लिखा है, असेंडिंग में लिखा है। तो ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, ठीक है। तुम्हारे भी घंटे बाद मेरी। इनकी कॉन्सेप्ट इनके करवा दे, तुम्हारे देखो कॉन्सेप्ट सारे करवा दो, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है एडिशन, आ जाता है, क्या आ जाता है, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जबरदस्त। तो सवाल दिए गए हैं, जैसे अगला टॉपिक इनका आ जाता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। जैसे मान लो बच्चों को पहले सिखाया जाता कि ये सिखाया था 1 + 1 कितना होता है, तो बच्चे बोलते हैं 2। अच्छा 2 + 3 कितना होता है, ठीक 5 होता है। 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है। तो देखो इस तरीके से सवाल सिखाए जाते हैं, लेकिन इनको सिखाने से पहले हमें कुछ चीजें बच्चों को सिखाना होता है। जैसे अगर 1 पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, 1 लाइन काउंट करते हैं, फिर 2 लाइन काउंट करते हैं, फिर इसको हम पढ़ते हैं 1 और 2, कितना लिख देते हैं 2। फिर जैसे यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, तो हम पहले 2 लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद 3 लाइन को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, फिर क्या आ जाता है 1 2 3 4 5, इस तरीके लाइन को काउंट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। फिर जैसे 4 और 7 को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3 4, फिर 7 लाइन को ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चीजों को हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आपको एडिशन सिखाना है, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है एडिशन के बाद आ जाता है वर्टिकली एडिशन। क्या होता है, अब देखो वर्टिकली एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, चीजों को देखो सीखते हैं। जब बच्चा वो सब चीजें सीख जाता है तो इसको वर्टिकली एडिशन सिखाना चाहिए। वर्टिकल एडिशन, अब देखो वर्टिकल एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, वर्टिकल एडिशन किस तरीके करते हैं, बच्चों को हम इस तरीके से लिखना सिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं 4 5 6 3 7 5
इस तरीके से हम लोग वर्टिकली चीजें बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरीके से होमवर्क में आप बच्चों को करवा सकते हो 2 और 3। नहीं आता तो बच्चों को लाइन करवाइए, 2 लाइन है, 2 लिखा तो 2 लाइन खिंचवाइए, फिर 3 लाइन, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5। इस तरीके से बच्चों को आप लाइन वाइज ऐड करवा के आप सिखा सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली एडिशन के बाद आपका आ जाता है फिर एडिट एंड राइट। फिर 2 नंबर्स को आपको ऐड करना होता है, 2 डिजिट जब दिया हो कैसे ऐड करोगे आप देखो, है ना। जैसे 2 और 3, 1 और 5। अब इसमें इनको कैसे बच्चों को ऐड करवाओगे आप, 6 1 3 2, 7 1 2 3। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों को कैसे ऐड करवाओगे, सेम वही है, लाइन आपको ऐड करवाना है बच्चों को। ठीक, लाइन बाय 3 आपको ड्रॉ करना 1 2 3, 5 को ड्रॉ करना 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 8। 12 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो इस तरीके से बच्चों को होमवर्क में आप सवाल दे सकते हैं और ऐसे चीजों को आप बेसिक से एकदम सिखा सकते हैं। नहीं सिखा पाएंगे कोई बात ही नहीं। ठीक, तो ऐसे 2 डिजिट वाले आप नंबर्स को आप सिखा सकते हो, जिनमें 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, ठीक। अगला टॉपिक आपको दिया गया है इसकी तो खत्म नहीं हो रही, पूरे चैप्टर से दो बजे था, 1 घंटा और 1 घंटे में की भी हो जाएगी। हो गया सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखो बस लास्ट है, बस थोड़ा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या देख लो, इसी में सब्ट्रैक्शन देख लो। क्या देख लो, सब्ट्रैक्शन देख लो किस तरीके से हम लोग करते हैं। स्वाभाविक सब्ट्रैक्शन करना होता है ना, तो देख लो अगला टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन का। देखो बच्चों सब्ट्रैक्शन देखो, जैसे मान लो इस तरीके के सवाल आपको सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ठीक, इस तरीके के जो सवाल होते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं, है ना। अब इस तरीके के सवाल आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी हम लोगों ने ऐसे सवाल को जोड़ते थे, अब इन्हीं सवाल को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक, तो देखो सब्ट्रैक्शन करने के लिए जैसे मान लो हमें 9 और 5 वाला करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 9 लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसमें से 5 को आपको कट करना होगा 1 2 3 4 5। कितनी लाइन बची, 4 लाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन वाले भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, तो सब्ट्रैक्शन वाले इस तरीके से सवाल आप पूरे कंप्लीट करोगे, है ना। फिर आ जाता देखो पैटर्न। अगला टॉपिक हमारा होता है पैटर्न। क्या होता है देखो, अगर शेप पैटर्न की बात करें तो कुछ देखो इसमें चीजें दी गई है। देखो सौभाग्य 1 घंटे तो तुम ही खा गए मेरा, क्यों सौभाग्य 1 घंटे तुम ही खा गए मेरा। पैटर्न्स देखो इस तरीके से हमारे होते हैं। ठीक, अब अगला जैसे आपको इस तरीके का बॉक्स दे दिया जाएगा, क्या आएगा पैटर्न। ठीक, इस तरीके से आपको पैटर्न आना चाहिए बनाना। जैसे यहाँ ट्रायंगल दिया गया, फिर ट्रायंगल, तो इस तरीके से आपको पैटर्न फिल करना आता है। सौभाग्य आता है कि नहीं आता है। बॉक्स आ गया, फिर ट्रायंगल, फिर क्या आएगा, बॉक्स आएगा, फिर क्या आएगा, सर्कल, फिर ट्रायंगल आएगा। तो इस तरीके के हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं। पैटर्न के बाद हमारा आता है मल्टीपल। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपल। देखो मल्टीप्लाई वाला टॉपिक क्या होता है, देखो इधर ध्यान से। जैसे अगला टॉपिक आ जाता है मल्टीपल 6 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 5, 4 मल्टीपल 2, 7 मल्टीपल 6। तो इस तरीके के आप होमवर्क में मल्टीपल वाले भी सवाल कर सकते
ठीक है, चीजों को इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसकी पूरी एक ही घंटा तो हुआ है, 1 घंटे में कंप्लीट कर दी इसकी। हमने इसीलिए बोला था 4 बजे इसीलिए 4 बजे बोला था कि 1 घंटे इसकी, 1 घंटे इसकी और 2 घंटे इनकी। सौभाग्य तुम ले लो बुक अपनी। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग देखो अपनी और इसकी बुक देखो। ठीक है प्रिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, बुक है, अब इनके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे चीजों को। ठीक है, अवर नंबर्स दिया गया, इनके भी अवर नंबर्स है, फिर इनके भी क्या है, प्लेइंग विद नंबर है, वही है, प्लेइंग नंबर्स है, अवर नंबर्स है, वही है, होल नंबर है, एचसीएफ एलसीएम एक वही है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। ठीक है, मन तो बना पूरा एक बार कंप्लीट कर देता है पूरी बुक। ऐसे एक दिन रुक जाओ, जब तुम लोग का पूरा कंप्लीट होगा तो कम से कम 8 से 10 घंटे के अकेले अकेले पूरी चैप्टर जितने होंगे तुम्हारे, कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर है, तो 10 घंटे, 10 घंटे पूरी बुक तुम्हारी क्या, एक एक सवाल खत्म। मतलब यूट्यूब पे तुम्हें अपनी किताब मिल जाएगी सोल्यूशन पूरी, है ना। लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे ना, पूरी सोल्यूशन करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोग का अगला टॉपिक है मैथ में। ठीक है, अब देखो हम लोग ने बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हम लोग ने पीजी क्लास के बच्चों के लिए और 1 और 2 क्लास तक इतने सवाल होते हैं। ठीक, मोस्टली 1 और 2 में ऐसे सवाल ज्यादातर होते हैं, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ठीक, पैटर्न हो गया, शेप्स हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये अभी का 4th क्लास में। ठीक, इस तरीके से आप 1 to 4 तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगला इनकी एक बुक दी गई है नंबर्स। ठीक, ठीक, अब आगे अगला टॉपिक आ जाता हमारा। ठीक है, जैसे प्रिया क्या सिखाया था अभी तुम्हें, राइट द प्लेस वैल्यू। कहां से स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक दिया गया है नंबर्स में। देखो नंबर्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 3 7 4 6, ठीक, 8 3 तक ले लो, तो आपको इस तरीके से नंबर को काउंट करना भी आना चाहिए। तो आपको पहले क्या काउंट करते हो, 1s 10s 100। उससे पहले हमें क्या करनी है, हमें टेबल एक बनानी है। ठीक है, टेबल किस तरीके से बनानी है, जैसे 1s या देखो 10s 100 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 फिर लाख फिर 10 लाख। तो बच्चों ऐसे हम लोग पहले नंबर में हम लोग पहले टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। और देखो स्पेलिंग आपकी बुक में दिया गया है, कैसे काउंट करते हो, तो आप देखो तुम्हारा पूरा चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है, देखो प्रिया 1 to 10 100 1000 10,000 100,000 लाख 10 लाख। अब इसी को काउंट करने के लिए आपको सिंपल सा, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 3 जैसे 7 3 6 5 4 2। ठीक, अब देखो इस पे काउंट कैसे करोगे आप इसको, 1s 10s 100 10,000 100,000। तो इसको पढ़ोगे 100,000 का मतलब क्या होता है, 7 लाख 1 10 100,000 10,000 लैख आएगा, क्या आएगा लैख। 7,36,542। क्या पढ़ोगे 7,336,100,000 हाँ 542। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए। समझ आ गया नंबर्स नेम, तुम्हारा कंप्लीट हो गया नंबर्स नेम, अब कंप्लीट कर दोगे। अब देखो तुम्हारे प्रिया थे 10 लाख, उसके बाद क्या जाता है, करोड़ क्या आता है, उसके बाद 10 करोड़, फिर क्या आता है अरब, क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 10 अरब, खराब, फिर ऐसे चल जाता है ना। तो इस तरीके से नंबर्स नेम आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है ना।
नंबर सिस्टम के बाद क्या आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या आता है? शुभ कंप्लीट हो गया ना टॉपिक तुम्हारा ये? ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी तुम्हारे क्या में देना सवाल। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे 6 7 4 2 1, ठीक, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो जो हमें पहले इसके बाद लिखना पड़ेगा वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो देखो इसको लिखोगे 6000। देखो कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 6000 कदे 6000 बोला 60,000। क्या लिखोगे 60,000। फिर प्लस लिखोगे, फिर 1 2 3 4 जीरो लगेंगे इसमें। हाँ, फिर पढ़ोगे इसको 7,000। फिर क्या पढ़ोगे 400। क्या पढ़ोगे 400। फिर उसके बाद पढ़ोगे 220 प्लस 1। तो शुभ इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया तुम्हारे क्या में, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया था प्लेस वैल्यू। क्या दिया गया है? तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो इधर ध्यान से। प्लेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो ध्यान से। प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू हमने बोल दिया जैसे 7 6 4 2 में 6 की प्लेस वैल्यू निकालो और 3 6 5 8 9 में 5 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो देखो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं हम वंस, ठीक, क्या पढ़ते हैं वंस, फिर टेंस, 4 टेंस, फिर 6 100 और 7। समझ में आ रहा है? क्यों रिवीज हो गया पूरा। प्लेस वैल्यू तुम्हारे घर में है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। समझ आ गया दिया? ऐसे ही कंप्लीट करते हो ना, प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझाया था ना। ये वीडियो कभी भी पढ़ोगे ना तो ये याद आएगा, हाँ सर ने हमको बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई है, हमें किस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारा, क्या होता है सक्सीडर और प्रेडिसर फॉर्म। क्या होता है तुम्हारे कम सक्सीडर था ना, सक्सीडर है, ठीक है। अगला तुम्हारा दिया गया है सक्सीडर फॉर्म, सक्सीडर फॉर्म और प्रेडिसर फॉर्म, PREDECESSOR, प्रेडिसर फॉर्म। सक्सीडर फॉर्म में क्या करते हैं हम +1 ऐड करते हैं, प्रेडिसर फॉर्म में क्या करते हैं हम -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बोलो, सक्सीडर फॉर्म में क्या करते हैं +1 करते हैं और प्रेडिसर फॉर्म में देखो हमने बोल दिया कि 75 का निकालो, 63 का निकालो, 84 का निकालो, 96 का निकालो, ठीक, 32 का निकालो, 84 का निकालो, 23 का निकालो या 26 या 95 का निकालो। तो देखो सक्सीडर फॉर्म में क्या करते हो, 1 प्लस करोगे 75 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 76। तो इस तरीके से हम +1 करते हैं। 32 में अब क्या करना है, एक माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 31। तो सक्सीडर में एक जोड़ते हैं और प्रेडिसर में एक माइनस करते हैं। याद हो गया पूरा, ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सक्सीडर और प्रेडिसर पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बचा है देखो, उसके बाद बचा है आपका कंपेयरिंग नंबर। क्या करते हैं कंपेयरिंग, तुम्हारे कम था कंपेयरिंग, क्यों पीछे क्लास 6 में है कंपेयरिंग। देखो कंपेयरिंग के साइन देखो कितने होते हैं, 8 तुम्हारे कम था ना ये कंपेयरिंग वाला। जैसे हमने बोल दिया 7 6 4 3 और 2 1 6 5 में कंपेयर करो, 9 6 7 8 4 2 6 1 में कंपेयर करो, 3 2 1 और 3 2 1 में कंपेयर करो। तो एक बात बताओ,
कंपेयर करने के लिए सिंपल सा एक तरीका होता है, और क्या वो तरीका देखो, जैसे थोड़ा 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 छोटा कर दिया। देखो हमारे पास तीन साइन होते हैं कंपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं मतलब बड़ा, और इसको क्या बोलते हैं, छोटा, और इसको क्या बोलते हैं, बराबर। हिंदी में भी समझो। अगर मान लो जब कोई बड़ी वैल्यू होगी तो ये बड़ा वाला साइन लगेगा, जैसे 640, इसको कैसे काउंट करोगे, 1 से 10 100, इसको करोगे 1 से 10, तो ये कितना आ रहा है, 600 बड़ा है, जाहिर सी बात है ये कितना है, 200, तो हमें पहले डिजिट काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 10 100 और 1000, 1 से 10 और 1000। देखो बच्चों ये कितना है, 9000, ये कितना है, 4000, तो ग्रेटर देन ये होगा, ठीक। फिर आगे देखो 321 में क्या है, दोनों बराबर है। जैसे अगला एक सवाल दे दिया 300 और 961 दे दिया, ठीक। अब मान लो तुम्हें कंपेयर करना, तो देखना 1 से 10 100, 1 से 10 और 100, ये 300 और ये 900, तो ग्रेटर देन ये होगा, ठीक। तो इस तरीके से कंपेयरिंग में हम लोगों ने सीख लिया, कंपेयरिंग में तीन साइन होते हैं, ग्रेटर और लेस और इक्वल, ठीक। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, ये क्यों, ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब आगे आ जाओ, रोमन नंबर आने से किस पे आ जाते हैं, तो रोमन नंबर में, रोमन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, देखो तो देखो रोमन नंबर में सबसे पहले हमें याद करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हम पहले 1 का होता है 1 आई, 2 का होता है 3 का होता है, 4 का होता है आएगी, 5 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, और 10 का क्या होता है। तो इस तरीके से रोमन नंबर लिखते हैं, और उसके बाद 10 के बाद 20 30 100, 20 का होता है, सब लोग बोलो, 90 का एक्सी, हाँ गड़बड़ है गाड़ी, 200 300 500 600 बताओ तो भाई, सर 200 का होगा तो डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सर सर 400 का सर सीडी सर सीडी और डी, एंड 600 का डीसी। देखो 200 का होगा डबल सी, 300 का डीसी, 400 का सीडी 500 का डीसी 600 का डीसी डी डबल सी डी ट्रिपल सी, ठीक, सीएम डीएम डीएम होगा, नो सर सीएम सर डीएम 500 माइनस क्या होगा फिर, सर सीएम होगा, पक्का, यस सर। ठीक सीएम होगा, ठीक है। देखो नंबर्स देखने पहले 1 का होता आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई, 5 का बी, 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई, 9 का एक्स, सॉरी 9 का आई एक्स और 10 एफ, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्सएल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स, 100 का सी, 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, 500 का डी, 600 का डी सी, 700 का डी डबल सी, 800 का डी डबल सी और 900 का सीएम और 1000 का एम। प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। सीएम से क्या बन गए, मिनिस्टर बन गए, क्या बन गए, हाँ सीएम से क्या बन गए,
ठीक, आगे दिया गया है मल्टीप्लिकेशन तो आता है, डिवीजन आता ही है। फ्रैक्शन क्या होता है पता है? यस क्यों? सर। तो मुझे मालूम कर दो हाँ बताओ। सर, एक चीज को दो लोगों में डिवाइड करना। हाँ, एक चीज को दो लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो रोमन नंबर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? फ्रैक्शन। मुझे लग रहा है कि खत्म हो गई, इसी रुक जाता है ये। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में कितने हमने पार्ट बना दिए? अब एक पार्ट को हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया। तो इसको किस में क्या लिखेंगे? पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्या आएगा? और जितने ड्रॉ किया आ जाएगा 1। फिर जैसे मान लो फिर एक सर्कल बनाया हमने, इस पे मान लो अब की बार हमने 2 ड्रॉ कर दिए। कितने ड्रॉ कर दिए? तो पहले इसके बॉक्स काउंट करो 1 2 3 4, फिर कितना होगा? 2/4। अब जैसे मान लो फ्रैक्शन में ये इस तरीके का बॉक्स है, इस तरीके का, ठीक है ना? तो इसमें पहले बॉक्स क्या काउंट करोगे? बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने? अब उनमें से मान लो हमने एक ये कंप्लीट कर दिया, एक ये कंप्लीट कर दिया, एक ये कंप्लीट कर दिया, तो कितना हो जाएगा? तो ये तुम्हारा क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक, ये तुम्हारा फ्रैक्शन चैप्टर हो गया। उसके बाद क्या होगा? कितने घंटे हो गए? मेजरमेंट आता है। चलो आगे अगला टॉपिक दिया गया तुम्हारा मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना। कितना हो गया? कितनी देर हो गया? और फिर वापस 1 घंटे हो गया? 1 घंटे तो हो गया था। 17 मिनट हुआ, 1 घंटे 17 मिनट बस। 1 घंटे 17 मिनट बाद। चलो मेजरमेंट दिया गया 80, पेज नंबर 80। अच्छा ठीक है, मेजरमेंट से पहले तो देखो सिखाते हैं रुपया और पैसा कैसे काउंट करते हैं, ठीक। 70 देखो अगला टॉपिक हमारा देखो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, किसी भी चीज को मापना। अब जैसे हमने बोल दिया ये क्या है तुम्हारी, मान लो एक ये तुम्हारी क्या है? पेंसिल है, ठीक है। ये क्या है? अब इस पेंसिल की मान लो तुमने मेजरमेंट करनी, कितनी? सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी। देखो या तो ये सेंटीमीटर में होगी, या ये मीटर में होगी, या ये मिलीमीटर में होगी। किसमें होगी? हाँ, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, ठीक, या किलोमीटर में होगी। किसमें होगी? तो देखो तीन से 4 प्रकार की चीजें होती हैं, या तो ये मिलीमीटर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी, या किलोमीटर में। अच्छा एक चीज बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताओ। सर बताओ। 10 मिलीमीटर होते हैं नालायक, ठीक। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक। और सिंबल लिख लो, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये ग्राम वाला भी कर लो इसी के साथ टॉपिक। और 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक।
तो इस तरीके से ये तुमने कुछ चीजें हैं तुम्हें इसमें याद करना है, ठीक है। ठीक, फिर आगे तुम्हारे चेंज करने के लिए आ जाता है। तुम्हारे काम है ना टॉपिक चेंज करने वाला टॉपिक है ना, तो ये तुम्हारा टॉपिक इसमें आ जाता है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करो और मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लीटर वाला भी आ जाता है ना, तो लीटर वाला भी तुम्हारा दे दिया है। टाइम आता है तुम्हें देखना, टाइम, चलो ठीक है, अब टाइम देख लेते हैं, ठीक। तो मेजरमेंट इस तरीके से चीजों को मेजरमेंट करते हैं ना, पूरा बेसिक अगर पढ़ाने लगे ना तो एक चैप्टर कम से कम 1-2 घंटे का जाए अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ठीक है इसका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। टाइम देख लो कैसे देखा जाता है, चलो जिसको टाइम किसको टाइम नहीं देखना आता है, स्वभाव में टाइम देखना आता है घड़ी में पक्का। ये तुम्हारी क्या बनी है, घड़ी, घड़ी बनी है तुम्हारे घर वाली, ठीक। यहाँ होता है 12, फिर यहाँ होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 कुछ ज्यादा ही दूर बन गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनके बीच में कितना गैप होता है, 5-5 का, कितना गैप होता है, 5-5 का होता है, ठीक है। बीच में कितना गैप होता है, 5-5 का इनके बीच में लाइनों का गैप होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर नहीं समझ में आता तो इनके बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 5 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती हैं, 5 लाइनें होती हैं इनके बीच में, ठीक। ये मान लो बड़ी वाली सुई है, कौन वाली सुई, बड़ी वाली। ये सुई कौन वाली है, छोटी वाली। और फिर ये वाली भी सुई कौन वाली है, सबसे बड़ी वाली है, ठीक। अब देखो ये छोटी वाली जो सुई होती है किसकी होती है, घंटे की, किसकी होती है, घंटे की। और उससे छोटी मिनट की, किसकी होती है। और उससे बड़ी किसकी होती है, सेकंड की होती है। तो अगर टाइम बताना हो तो कितना बजा है इसमें, 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो गए, 3 बज गया, 3 बज के 3 घंटे हो गया पूरा, 3 घंटे 0 मिनट, कितने, और 30 सेकंड, कितना हो गया, यही तो लिखा है, 3 घंटे 0 मिनट 30 सेकंड, मतलब 3 बज गए हैं, 3 बज के 30 सेकंड। क्योंकि मिनट बोलते हो हम लोग, जैसे अपनी एक घड़ी बना दी हमने, मान लो छोटी सी बना दी, क्या बना दी, छोटी सी वॉच बना दी, 12, 6, 9 और 3, हम इसी में ही खेलेंगे, ठीक। अब जैसे मान लो छोटी वाली 12 पर है और बड़ी वाली मिनट वाली 6 पे है, ये सेकंड पे है बड़ी वाली से, ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, 12 बज के कितना मिनट हुआ है, 6 पे आता है, कितना हो जाता है, पढ़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। तो मिनट वाली 30 है, तो 12 बज के 30 मिनट। अब ये नहीं बता सकते सुबह के रात के, अब वो फिर ठीक है, सुबह के रात के नहीं बता सकते है ना। अब देखो कुछ चीजें और होती हैं, एएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है, और बस एएम पीएम देखो। एएम का मतलब होता है सुबह, एएम का मतलब क्या होता है, और पीएम का मतलब क्या होता है, रात। सुबह मतलब ये मान लो रात के 12 बजे, कितने बजे से, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, कहां तक, 12 बजे। हाँ ये होता है ना। सुबह कब होती, जब रात के 12 बज जाते हैं, और रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बज जाए, धूप आ गई 12 बजे, तो वो क्या होगा वहां पर, एएम होगा। और पीएम का मतलब क्या होता है, रात का मतलब क्या होता है, जब रात, ठीक। अब ये मान लो 12 बजे के बाद, कब के, दिन के, सुबह के, किसके,
सुबह के, और कब तक, जब तक रात के क्या ना बज जाए, 12 ना बज जाए। ठीक, तो पीएम का मतलब क्या होता है कि जब तक दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। तो टाइम समझ में आ गया। ठीक, उसके और तो टाइम के अंदर बहुत सी बेसिक चीजें दी गई हैं, फिर तो खत्म हो जाओगे, क्या खत्म हो जाएगा, ठीक, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ मनी, उसके बाद क्या जाता है, टाइम के बाद क्या आएगा, मनी। भाई जिसके पास पैसा होगा बताना, ठीक है, ठीक है। देखो यार, मनी क्या होता है, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, क्या होते हैं। फिर पूछ दिया जाए कि बताओ 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1/100 रुपए होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो यही 2 तरीके होते हैं। अगर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो बोल दिया जाए 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, तो 5 गुणे क्या लिख देंगे, 100 पैसे, तो कितना आ जाएगा, 500 पैसे आ जाएंगे। अब मान लो हमने बोल दिया कि 9 पैसे को रुपए में चेंज करो, किसमें, या ऐसे मान लो 500 पैसे को रुपए में चेंज करो, किसमें चेंज करो। तो देखो हमें पता है 500 मल्टीपल 1 पैसे का कितना होता है, 1/100 रुपीज होता है। अब देखो 100 बन जा, 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। तो इस तरीके के सवाल भी होते हैं। ठीक, 500 पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है 1 पैसे में कितना होता है, 1/100 रुपीज होता है कि नहीं होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, कितने होते हैं, ये याद होना चाहिए। कोई पूछ दे बताने पर पूछ देंगे पकड़ के। और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100 रुपीज। अब 500 पैसे को रुपए में चेंज करना है तो कितने मल्टीपल करोगे, 1/100, 100 बन जा, 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। ठीक, तो इस तरीके का तुम्हारा ये क्या हो गया, चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक, तुम्हारी टाइम हो गया, कितना बज गया, कितना बजा, अपने बोल 235 हुआ ना, थक गए, 240 हुआ। ठीक, फिर देखो तुम्हारे क्या में चीजें और सुधारते हैं, है ना। आधी जगह तुम्हारी किताब कंप्लीट कर देना। सक्सीजर फॉर्म, प्रेडिसर फॉर्म है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया, और क्या बताया, आफ्टर है, बिफोर भी है। लेकिन अभी मैं तुम्हें नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब नहीं बताया ना, ये भी बता दे रहा। ठीक, चलो ठीक, कंप्लीट करवा रहे हैं ना, अभी कंप्लीट करवा रहे हैं। जरा एक बार नोट कर लो ये लोग, और क्या करना है, चीजों को एक बार देख ले हम भी जरा, क्या है 1:28 हुआ यार, अभी तो आधा घंटा बाकी है। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम वाले सिखा देते हैं थोड़ा, है ना, तो रिवीजन हो जाएगा, है ना थोड़ा बहुत। तुम्हारे क्या मीटर वाले भी थे ना, सेंटीमीटर वाले भी थे, चेंज करने वाले सवाल थे ना। अब देखो, अब तुम देखो समझो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो पहले नंबर तुम लोग नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हाँ जैसे नेचुरल नंबर होते हैं n बराबर होते हैं 1 2 3, हाँ सिंबल होता है नेचुरल का, ठीक, इनफाइनाइट, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं तुम्हारे 2 4 4 6 8। प्रिया इधर देखो, तुम भी, ये क्या होते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे। ठीक, जिसके लास्ट में क्या हो 2 4 6 8 और 10। उसके बाद क्या होता है ऑड नंबर, क्या होते हैं ऑड नंबर, क्या होते हैं 1 3
7, 9, 11 ऐसे करके, ठीक, ऑड नंबर। उसके बाद क्या आ जाता है? प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। चलो तो हाँ बोलो। 2, 3, 5 7 13 17, 19 ऐसे हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। वेट थे, नेचुरल नंबर थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? जिसमें जीरो लग जाता है। 1 2 3 4 5 6 ठीक। होल नंबर के बाद क्या आता है? सर कंप्लीट हो कंपोजिट नंबर होता है, क्या होते हैं बताओ? सर जो सबसे डिवाइड हो मतलब 2 हाँ। 2 4 कंपोजिट नंबर होते हैं। 4 6 8 ये कंपोजिट नंबर होंगे। ऐसे 2 4 6 है 2 4 4 4 6 4 6 10 भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या। 2 नहीं होता है, 4 6 8 9 10 12 इस तरीके से कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। चल गया नहीं है ना? रख करते हैं। हाँ जल्दी है, लेकिन चीजों को कंप्लीट करो, फिर क्या फायदा है? सर 2 मिनट पढ़ लो, फिर बुक ले जाओ अपनी अच्छे से। अभी देख लो इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखो जैसे देखो डेसिमल क्या होता है। देखो जैसे लिखा है 2/10 इसका कितना आएगा? 0.2। 3/10 का कितना आएगा डेसिमल में? सर 0.3 आएगा। 0.2 0.3 आगे अगर मान लो लिख दिया जाए 53/100 कितना आ जाएगा? 0.53। इसके लिए डेसिमल में चेंज करते हैं ना, ठीक। इंटीजर्स देखो क्या होता है, लास्ट टाइम इंटीजर देखो। इंटीजर्स क्या होते हैं? तुम लोग को जल्दी है पढ़ने में ना, तुम लोग 3 घंटे नहीं पढ़ सकते लगातार, है ना? चलो ठीक है। इंटीजर देखो जो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे पूर्णांक। तो ये देखो इंटीजर्स होते हैं 0 -1 -2 -3 -4 इस तरीके के। क्यों होते कि नहीं होते हैं? ठीक, तो इस तरीके के इंटीजर्स होते हैं हमारे, ठीक। अब तुम लोग क्या करो बस करो, ठीक। अपनी बुक अभी ले लेना, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। कंप्लीट कर लेना और रुक जाओ पहले, अभी वीडियो भी चल रही है। बता दें इसमें देखो आज हम लोगों ने क्या किया, क्लास पीजी से लेकर 6 तक बहुत सी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, क्या क्या होती है। अगर ये आप वीडियो देख लेते हो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और अब अपनी बुक ले जाओ आराम से, ठीक है। ये लो आराम से, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आराम आराम से ले जाना।